देखो, एक फ्रेश न्यू टॉपिक है, परसेंटेज, प्रतिशत। जैसे ही हम प्रतिशत बोलते हैं तो हमारा ध्यान जाता है इस चिन्ह पर, जिसको हम प्रतिशत या परसेंट कहते हैं। प्रतिशत का मतलब है कितने पर? 100 पर। अब 100 पर का मतलब क्या है? 100 पर का मतलब, आप ध्यान देना, यहां पे एक सिंबल लगाया मैंने, जिसको आप बोलते हो बटा, इंग्लिश में बोलते हो अपॉन या बाय, बटा 100। कोरा है ऊपर, कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं सपोज 5%, तो 5 का मतलब तो 5, प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा? बटा 100। जो आगे हम काटना चाहें तो काट सकते हैं, दशमलव में पहुंचाना चाहें तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन प्रतिशत का क्या मतलब है? तो प्रतिशत का सीधा सीधा मतलब है यहां पे बटा 100, तो 5/100। नेक्स्ट टर्म में हमारी एक वर्ड है का जहां भी दिखे वहां पे आपको करना है इनटू। जैसे मैं कहूं आपको एक सीधे एग्जाम्पल के साथ में, 5,000 का 25% लोग पुरुष हैं, तो इसका मतलब पुरुषों की संख्या कितनी होगी? रिपीट कर रहा हूं, 5,000 का कितना परसेंट? 25% लोग पुरुष हैं। तो हमें सिंपली यहां पे लिखना है 5,000 का मतलब क्या हो गया? इंटू 25% का मतलब बटा 100। और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो कैंसिल करने के बाद जो बचा 25 इंटू 5 125, यानी उत्तर क्या आ जाएगा? 1250 लोग कौन है? पुरुष है। एक छोटा सा एग्जाम्पल था। फाइनली प्रतिशत का मतलब बटा 100, वर्ड का मतलब क्या है? इनटू। एग्जाम्पल दोनों को फिट करता हुआ, इंटीग्रेट करता हुआ, 5,000 का 25% का तात्पर्य 5,000 इंटू 25/100, यानी कितना आएगा? 1250। ऐसा एक एग्जाम्पल एज ए क्वेश्चन आपके लिए है। एक आधा मिनट ले सकते हैं आप लोग और आंसर निकालने का प्रयास करना। क्वेश्चन है 18,000 का 7% का 6% का 5% बराबर क्या? टाइम लो और फटाफट से इसका आंसर निकालो। विद इन मैक्सिमम टाइम दे रहा हूं 2 मिनट।
टाइमिंग इससे ज्यादा 1 सेकंड नहीं। नो, एग्जैक्ट आंसर नो है। लाइव का मतलब इनटू, प्रतिशत का मतलब बटा 100। नाइन। ओके, चलो विराम यहीं लेंगे बीच में। इससे ज्यादा वक्त भी नहीं दे रहा हूं मैं आपको, यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूं। वो अधिकतम समय था एमआरपी जैसे। 25,000 का मतलब 25,000, का मतलब इंटू 5, प्रतिशत का मतलब बटा 100, का मतलब इंटू 9, प्रतिशत का मतलब बटा 100, फिर का इंटू 8, प्रतिशत बटा 100। जो बेसिक बातें की है। और अब कुछ कटता हो तो बिल्कुल 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। उसके बाद 25 से 100 इसलिए भी काट रहा हूं क्योंकि आगे 4 बार कटने के बाद 4 से काट सकते हैं 8 को। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, 25 चौक 100 और 4 से कट गया ये 2 बार। और कुछ कटने वाला बिल्कुल 5 से कट सकता है 10 2 बार, और ये 2 से 2 कैंसिल। फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है वो कितना है? 9। 9 इज द आंसर। तो ये कोई हमने शपथ ग्रहण समारोह में शपथ नहीं ली थी कि 100 को बचा के रखेंगे। अगर पूरी तरह से कैंसिल होता हो तो जरूर से कैंसिल कीजिएगा। इसी पेज पे एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। वन मोर क्वेश्चन। 22,000 का 8% का 7% का 6% बराबर क्या? अधिकतम समय उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। चलो चलाओ हाथ अपने। का मतलब इनटू, प्रतिशत का मतलब बटा 100। नो 9.24। चलिए एनी मोर। आंसर मिला दिग्विजय? 9.24। नहीं, आज मेरे से कंपटीशन हो जाना चाहिए। अगर आप यूं ही बैठे हुए हो, लगता है कि हो जाएगा, एक एक कंपटीशन मेरे साथ में स्पीड वाइज। क्योंकि एक होता है ना, एक कॉन्फिडेंस होता है, हाँ ठीक है कोई अभ्यर्थी देख रहा है, हाँ हो जाएगा, का की जगह इनटू बटा 100 कर लेंगे। लेंगे नहीं, वहां एग्जाम में सब कुछ खेल किसके लिए होता है पता है आपको? स्पीड। एक ही पैटर्न के 4-5 क्वेश्चन करवा रहा हूं तो उसका मंतव्य केवल यही है, यहां रेस जीत जाओ, एग्जाम में तो वैसे ही जीत जाएंगे।
खेल पूरी तरह से आपकी कैलकुलेशन का है। स्पीड फैक्टर कह रहा है कि थोड़ा मेरा ध्यान रखो, विद इन सेकंड्स इसको सॉल्व करना है। व्हाट आई मीन इज दैट लिखना इज नॉट इंपॉर्टेंट। बटा 100 का मतलब इंटू 7/100 इंटू 6/100। अच्छे अक्षर में लिखो या नहीं लिखो, लेकिन कैलकुलेशन बहुत तेजी से हो जानी चाहिए। अब 100 और 10 को कैंसिल नहीं करेंगे, अपितु 22 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 करेंगे। 22 इंटू 8 176 और इधर 7 इंटू 6 42। गुणा करें, 2 इंटू 6 12, 14 और 1 15, 2 और 1 3 इंटू 4 इंटू 6 24, 2 4 इंटू 7 28 और 2 30, 4 और 3 7। ये नेट प्रोडक्ट आ रहा है 7392 ऊपर बटा यहां पे 1000 है और 3 स्थान खिसकने पे आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा 7.392। ये आंसर आना चाहिए। ये मिला कि नहीं मिला ये बताओ। यही मिला है। चलिए, ये किस क्वेश्चन का आंसर था? मिस्टेक कर दी थी। चलिए, गलती से मिस्टेक हो गई तो उसको सुधार लें और एक बार फिर से ऐसा का ऐसा क्वेश्चन सभी जने अटेम्प्ट करेंगे। खेल पूरी तरह से टाइमिंग का होगा। गेट रेडी। $17,000 का 6% का 7% का 8% बराबर क्या? चैलेंज इतना सा है, आंसर एक्यूरेट आना चाहिए और इतने समय के अंदर अंदर आ जाना चाहिए, जो मोर देन एनफ है। Got it? देखें, आंसर बोलो। 712 सेम। चलिए, वेरी गुड। ओके, 5.712। चलिए, 5.712 ऑलमोस्ट आपके आंसर आए हैं और विद इन टाइम कंफर्टेबली अचीव किया है। चेक तो मैं भी कर लेता हूं। 17,000 इंटू 6/100 इंटू 7/100 इंटू 8/100। कैंसलेशन में 3 0 से 3 0 कैंसल। 17 इंटू 6 102 और 7 इंटू 8 56। 6 इंटू 2 12, 6 5 इंटू 2 10 और 5। ये नेट प्रोडक्ट आ रहा है 6 7 और 5 5712। नीचे रखा हुआ है 1000 का मतलब 3 स्थान मूव करें और आंसर बोले 5.712। परफेक्ट आंसर था। आंसर के साथ एक्यूरेसी के साथ टाइमिंग भी मैच हो रही थी। तो फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको प्रतिशत का कुछ बदला बदला सा अंदाज नजर आने वाला है। सही मायने में प्रतिशत की शुरुआत यहां से हो रही है। अभी तक कैलकुलेशन में एफर्ट्स चल रहे थे, अब प्रतिशत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ में, यानी जिसको आप कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, शाब्दिक समस्याएं, भाषाई समस्याएं, कुछ लिखा हुआ होगा, आपको सबसे पहले उसको पढ़ना है, उसका मतलब निकालना है और उसके बाद एफर्ट्स करने कैलकुलेशन के लिए। मैं यहां पे आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न लिख रहा हूं, जिसको देने के बाद मैं आपको थोड़ा समय जरूर दूंगा। एक गांव की कुल जनसंख्या
15,000 हैं। इसमें से 40% पुरुष, आउट ऑफ दीज 40% आर मेल, 35% महिलाएं, 35% फीमेल तथा शेष बच्चे हैं, एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। बच्चों की संख्या ज्ञात करें। फाइंड आउट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। क्वेश्चन एक और है यहां पे, एक गांव की कुल जनसंख्या में से 45% पुरुष, 35% महिलाएं तथा शेष बच्चे हैं। यदि बच्चों की संख्या 7,500 हो तो कुल जनसंख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन एक और है, थर्ड क्वेश्चन इन कंटिन्यूटी। एक गांव की कुल जनसंख्या में से 37% पुरुष, 38% महिलाएं तथा शेष बच्चे हैं। यदि पुरुषों की संख्या 1110 हो तो बच्चों की संख्या ज्ञात करें। मैंने कहा था आपको यह क्वेश्चन आपको करना है, करना नहीं करने हैं, क्योंकि प्रश्न कितने आ गए? 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3 मिनट तक का समय लें आप। उसके बाद आपके चेहरे देखना चाहूंगा मैं, खिलते हैं या मुरझाते हैं। एक एफर्ट, आपको जितना नॉलेज हो आज दिन तक का, बचपन का, कि प्रतिशत को हमने ऐसे डील किया था, वैसे डील किया था, उसके अकॉर्डिंग चलें। तीनों क्वेश्चन के आंसर आ जाए तो हाथ खड़ा कर देना। टेस्टिंग आपकी कैलकुलेशन की भी और स्किल की भी।
आधा समय हो गया है, आधा और बचा है। लेस देन अ मिनट है। तीनों मिले हैं किसी को? अब क्या होगा वो बता देता हूं। अगर 100 लोग इस प्रश्न को कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन को लगभग 80 जने कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन को करने वाले बच जाते हैं महज 40, और थर्ड तक आते आते संख्या रह जाती है 10। इतना अंतर है। फिलहाल समय को यहीं पे विराम देते हुए हम तीनों क्वेश्चन की लगातार बात करेंगे। देखो मैंने ऊपर लिखा है कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो समझ पाएंगे। भाषा है तो पहले भाषा को समझते हैं, आंकड़े तो है ही हैं। वैसे आंकड़े दो तरह के हैं, कोई भी प्रश्न ले लो आप, दो तरह के आंकड़े। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पे मैं आपको दीपावली का एक छोटा सा गिफ्ट देने वाला हूं, और दीपावली का जो गिफ्ट आएगा वो एक बॉक्स होगा, मैजिक बॉक्स, ऐसा बॉक्स। इस बॉक्स में 4 खाने होंगे ऐसे, और इनमें आप कुछ भरोगे, एक अज्ञात होगा, कुछ यूं घुमाओगे और उत्तर आ जाएगा। इस बॉक्स का प्रयोग कहां किया जाएगा वो भी पहले बता देता हूं। जहां पे भी किसी भी क्वेश्चन में कुछ आंकड़े प्रतिशत के होंगे और कुछ ऐसे आंकड़े होंगे जिसको मैं कह रहा हूं वास्तविक आंकड़े, उसके लिए आप बॉक्स का प्रयोग करेंगे। यानी आपकी मैथ्स चाहे कितनी ही वीक हो, वो बहुत अच्छे से ठीक होने वाली है। दूसरी बात, उस बॉक्स का प्रयोग हम इसके लिए करेंगे क्योंकि हमें हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो मैं आपको पहले एक परिचय देता हूं, और उस परिचय के लिए मैं आपको पहले मुलाकात करवाता हूं आंकड़ों से। चलिए मिलते हैं आंकड़ों से। आंकड़ों के संदर्भ में मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं। बात सीखने की है, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। मैंने आपसे सिंपली पूछा है क्योंकि 10वीं क्लास सबने पास की है और किसी के मार्क्स आपको याद हो या नहीं हो, लेकिन 10th क्लास के नंबर सबको याद होंगे। हां, 1 बाय 1 बताते जाना, और कोई लाइव देख रहा हो या बाद में देखे तो वो भी ध्यान रखना। मैंने आपसे इतना सा पूछा है, 10th में आपके नंबर कितने हैं? नंबर पूछा है मैंने, नंबर। नंबर तो इनको याद नहीं है, परसेंटेज याद है, नंबर नहीं। ग्रेड सिस्टम वो तो, मैं तो नंबर पूछ रहा हूं, नंबर याद नहीं है। हाँ नहीं, मैथ्स नहीं, ओवरऑल 10th के। मैथ्स के बता दो चलो। 82 नंबर आए थे इनको, केवल गणित याद रह गई इनको। अच्छे अभ्यर्थी मेरे, बाकी नंबर भूल गए। चलो पहला क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था नंबर। नंबर मतलब वास्तव में कितने नंबर आए हैं। गुड, नन ऑफ यू, आप में से लगभग सबने प्रयास कर लिया, नंबर याद नहीं। अब मैं परसेंटेज पूछूंगा, सबको याद है। कितने परसेंट थे? 52%। 52 नंबर नहीं, नंबर तो 650 में से थे, या 700 में से, या 600 में से, अलग अलग बोर्ड है। लेकिन अभी इन्होंने कहा 52%। हो सकता है कोई कहे 75%, कोई कहे 82%, कोई कहे 54%। ऐसे आपके अलग अलग परसेंटेज है। तो आप भूल गए नंबर कितने हैं, लेकिन आपको याद क्या रह गया? परसेंटेज। अब हो सकता है जब आपने 10वीं क्लास की परीक्षा पास की हो, एक एक पेपर में जान लगा दी थी, तब इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स, एक एक पेपर के लिए पूरी पूरी रात भी हो सकता है पढ़े हो। लेकिन आज देखो
नंबर भी याद नहीं है 10th के। हो सकता है किसी के 600 में से आए हों 450 नंबर, 600 में से 450, लेकिन भूल गया वो, उसको तो याद रह गए परसेंट। आपको पता है इस आंकड़े को प्रतिशत बनाने के लिए किससे गुणा किया था? 100 से। 6 का भाग दे रहा हूं, 6 × 7 42, 3 0 75। इसका मतलब 75% है ये। जब मैं कह रहा हूं नंबर कितने आए, मेरे एक अभ्यर्थी ने कहा मान लो 450 आउट ऑफ 600, लेकिन फिर मैंने पूछा परसेंटेज कितने हैं, तो वो बोल रहा है क्या है? 75%। ये दोनों एक ही बात है, बस इस 450 को कन्वर्ट कर दिया किसमें? प्रतिशत में। तो आप सबसे पहले इस आंकड़े शब्द से मिलें। आंकड़े दो तरह से व्यक्त होते हैं, एक को मैं नाम दे रहा हूं वास्तविक आंकड़े, एक्चुअल डेटा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि उस बॉक्स में इसे आपको फिल करना पड़ेगा। और दूसरा ऐसे आंकड़े जिसको हम हमेशा लिखते हैं किसमें? प्रतिशत में। हम इतने सारे नंबर अलग अलग क्लासों के याद नहीं रख सकते, इसलिए हर एक को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? परसेंटेज में। ग्रेजुएशन में इतने परसेंट बने, 12th में इतने बने, 10th में इतने बने। आपको परसेंट याद है, हम वास्तविक संख्या भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, मुझे तो आपको टर्म्स बतानी थी। एक आंकड़ा 450 वास्तविक आंकड़ा और 75% बता रहा है प्रतिशत वाला आंकड़ा। नेक्स्ट जहां मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं वो है एक मैदान। रादर ये तो एक बॉक्स है, इस पे मैंने दो मैदान क्रिएट कर दिए हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाला जो मैदान है इसमें प्रतिशत वाले आंकड़े एंटर करेंगे, 80%, 72%, ये सब यहां जाएंगे। नीचे में लिख रहा हूं वास्तविक आंकड़े, वाह का मतलब वास्तविक, एक्चुअल डेटा, वास्तविक आंकड़े। मैदान पे खेले जाते हैं मैच, और मैच खेले जाएंगे दो टीम के बीच। मान लेते हैं कि अभी वर्ल्ड कप T20 का हो रहा है, वहां पे सुपर 12 टीम है, लेकिन एक बार में मैदान पे कितनी टीम खेल सकती है? 2। तो यहां पे मैं लिखूंगा टीम ए वर्सेस टीम बी, टीम 1 वर्सेस टीम 2। अब दो टीमों को सेलेक्ट हमें कैसे करना है वो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझाएगी। लेकिन क्वेश्चन पर चलने से पहले आपको बता दूं टीम 1 कौन होगी और टीम 2 कौन होगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या समझाएगी? आपको दो बातें देखनी है। नंबर 1, आपको ज्ञात क्या करना है, वो है हमारी टीम 1। और नंबर 2, हमें वास्तविक आंकड़ा किसके लिए दिया है, वो हो जाएगी हमारी टीम 2। और जो मैं अब आपको वास्तव में बताने वाला हूं वो केवल इस प्रतिशत के लिए नहीं बना है, वो आपको प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब में इसका यूज होगा। इतना संदर्भित बॉक्स है ये। तो आप पहले देख लो, जो भी ज्ञात करना है उसको एक टीम 1, जो आंकड़ा दिया हुआ है उसको मैं क्या कह रहा हूं, टीम 2 के रूप में सेलेक्ट करें, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आएगी कि यहां क्या लिखें। ये दो तो फिक्स हैं, ऊपर प्रतिशत, नीचे वास्तविक आंकड़े। यहां क्या लिखना है वो यहां से डिसाइड होगा। मैं आपको वापस पेज पे ले आऊंगा, एक बार पीछे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे ले चलूंगा आपको। हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 में बॉक्स के बनिस्पत हम सपाट काम भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपको अभी ले जाना बॉक्स के साथ ही है। देखो, एक गांव की कुल जनसंख्या दी हुई है 15,000, लिख देता हूं, कुल जनसंख्या दे रखी है 15,000। जो अपनी शुरुआत 0 से भी कर रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी, देखते जाना। इसमें से 40% पुरुष, प्रतिशत कितने पे चलता है? 100 पे। 100 में से 40 लोग पुरुष हैं। फिर कहा 35% महिलाएं, ये भी लिख लिया। ये सब 100 में से चल रहा है, ध्यान रहे। 100 में से 40 पुरुष, 35 महिलाएं, और शेष बच्चे हैं। शेष कितने बचे? काउंट करो, 40 और 35 कितने हो गए? 75। तो बाकी बचे कितने? 25% बच्चे हैं, लिख लिया। बच्चों की संख्या ज्ञात करें। आप कह सकते हो बच्चों की संख्या 25 है, लेकिन 25 नहीं,
25 तो बता रहा है क्या, परसेंटेज। हमें निकालनी है बच्चों की संख्या, वास्तविक संख्या, क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा अगर कुछ आंकड़े प्रतिशत के हों और कुछ आंकड़े वास्तविक हों तो सोचना मत, एक बॉक्स निकालना और भरना शुरू कर देना। यहां तो मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूं 15,000 का 25% बच्चे हैं, लेकिन तरीके से चलते हैं। ऊपर प्रतिशत, नीचे वास्तविक आंकड़े, संदर्भ। संदर्भ देखो क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। दिया हुआ वास्तविक आंकड़ा किसके लिए है, कुल। एक टीम आ गई यहां पे, कुल। दूसरा ज्ञात क्या करना है, बच्चों की संख्या वर्सेस बच्चे। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखो तो आपको एक तो कुल दिख रहा है, पुरुष भी दिख रहे हैं, महिलाएं भी दिख रही हैं, और क्या है, बच्चे हैं। लेकिन मैच किसके बीच चल रहा है, कुल वर्सेस बच्चे। हमारा संदर्भ बस फिक्स हो गया, हम कुल और बच्चों की ही बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिशतता में। प्रतिशत के संदर्भ में देखो कुल मैक्सिमम कितना होता है, फिक्स है प्रतिशत के रूप में। कुल तो हमेशा मैक्सिमम कितना होता है, 100 में से बच्चों का प्रतिशत देख के बताओ कितना है, 25। 100 में से सामने लिख रहा हूं 25। नीचे उतरो, वास्तव में कुल जनसंख्या कितनी है, 15,000 लिख दिया। और वास्तव में बच्चों की संख्या क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखना है, x। ये लिख देने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है और वो है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई में वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। सीधा लिखना x बराबर, x के साथ में जो भी क्रॉस डेटा हो, क्रॉस डेटा उसको नीचे लिख देना। रिपीट कर रहा हूं, x के साथ का क्रॉस डेटा जो भी हो 100 नीचे लिख देना, बाकी बचा 15,000 इंटू 25 ऊपर। ये हो गया क्रॉस गुणा सीधा, और सॉल्व करना है। सॉल्व करने में 15,000 इंटू 25 बटा 100 ये कैंसल, 15 इंटू 5 75, 7 30 और 7 37। उत्तर तैयार है कितना, 3,750। अगर आप में से किसी ने इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ऐसे कर लिया था 15,000 का 25%, बढ़िया बात है। लेकिन मुझे दूसरे क्वेश्चन पे भी ले जाना है और तीसरे पे भी ले जाना है, और इसी तरीके से ले जाना है। जादू आप खुद ब खुद देखेंगे। फिलहाल इस सॉल्यूशन को फटाफट से नोट कर लो, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में अभी एंटर करवाऊंगा मैं आपको। राम जी, चलें क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देंगे। सेकंड क्वेश्चन, मेरा ध्यान यहां है, सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान रहे। और इसके लिए एक बार आंकड़ों को बाहर निकालते हैं। सॉल्यूशन 2, एक गांव की कुल जनसंख्या नहीं दे रखी है, देखना, में से 45% पुरुष, जो कह रहा है वही निकालते हैं बाहर। 45%, परसेंट कितने पे चलता है, 100 पे, याद रखना, पुरुष हैं। 35% महिलाएं तथा शेष बच्चे। हाथों हाथ काउंट करेंगे बच्चों का प्रतिशत। 100 में से ये कितने हो गए मिला के, 80, तो बाकी बचे कितने, 20% बच्चे हैं। ये बात कितने में से चली, 100 में से। 100 की सबको डिफाइन कर दिया, 45 ये, 35 ये और 20 ये। यदि बच्चों की संख्या 7,500 है,
अब संख्या का मतलब है यहां पे वास्तविक संख्या कितनी है, 7500। तो कुल जनसंख्या ज्ञात करें। क्या निकालना है, कुल। मैं आपको फिर कह रहा हूं, एक आंकड़ा दे रखा है और एक क्वेश्चन मार्क है, एक सेकंड भी इंतजार मत करना, बना लेना क्या, बॉक्स। बॉक्स में आपको कतई यहां कोई परेशानी नहीं होगी। ये प्रतिशत, ये वास्तविक आंकड़े। संदर्भ क्या आएगा, कौन सी दो टीमें लिखनी है, तो आप देखो वास्तविक आंकड़ा किसके लिए दे रखा है, बच्चे, और ज्ञात क्या करना है, कुल। ये केस है बच्चे वर्सेस कुल, या उल्टा बोलो तो कुल वर्सेस बच्चे, दो टीमें सेट हैं, बच्चे वर्सेस कुल। लेकिन अगर कुल है तो पहले कुल लिख देना, दो टीम तो बन गई, बच्चे वर्सेस कुल। मैं पहले लिख रहा हूं कुल, फिर लिख रहा हूं बच्चे। और शुरू करते हैं भरना प्रतिशत वाली बातें। चलिए प्रतिशत के आंकड़ों को पास लेके आते हैं। प्रतिशत के रूप में अधिकतम कितना होता है, 100। 100 में से बच्चों का प्रतिशत ये निकाल रखा है 20, भर दिया। नीचे आए, वास्तव में कुल जनसंख्या कितनी है, कितनी है यही तो पता लगाना है। 7500 मत लिख देना, कुल जनसंख्या पता लगाना है। क्या लिखना है यहां पे, x। और वास्तव में बच्चों की संख्या है कितनी, 7500। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x के सामने देख के बताओ क्रॉस डेटा क्या जा रहा है। x के सामने क्रॉस डेटा क्या है, 20। मैं लिखूंगा 20 नीचे, बाकी बचा 100 इंटू 7500 ऊपर। और सॉल्व करें तो 20 पंजा 100, 75 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 2 35 और 2 37। उत्तर तैयार है 3700, 1 मिनट, 37,500, 2 जीरो है। उत्तर तैयार है। इस गांव की कुल जनसंख्या होगी कितनी, 37,500। नोट करना चाहो तो फटाफट नोट करो। वैसे क्वेश्चन को लिखते वक्त एक आवाज आई थी मुझे, 30,000, लिखते लिखते ही आवाज आ गई, उत्तर आ गया था। जिसने भी कहा उसने 80% ही निकाला। निकालना कितना है, 100%। मतलब 20% बच्चे हैं तो कुल जनसंख्या कितनी है, 100। 100 का मतलब यहां हमारा उत्तर कितना आना चाहिए, 37,500। मिस्टेक आपको पता नहीं चले कोई बात नहीं, बट करना क्या है वो आप फाइनली बॉक्स के साथ फॉलो कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा मजा तो आएगा आपको तीसरे प्रश्न में, जहां पे आपकी हेडिंग इतनी सुपर्ब होगी कि आपको कुल जनसंख्या ज्ञात करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ले चल रहा हूं आपको प्रश्न नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3 पे। ध्यान देना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपने तीनों प्रश्न कर लिए थे, इसका आंसर क्या आया था, 37,500, 750 आया था। तो बस 100% आएगा, इसलिए यूजफुल होगा। आगे लाभ हानि आने वाला है, बट्टा आने वाला है, आगे साधारण ब्याज आने वाला है। तो जहां देखोगे वहां पे बॉक्स ही बॉक्स दिखेगा। और आप अगर डायरेक्ट करने लग गए हैं तो यूं समझो कि आपकी अनुभूतियां ऐसी हो गई है कि बिना बैसाखी, ये बैसाखी के चल रहे हो, तो और अच्छी बात है। विद इन सेकंड चल रहे हैं, किसी को पता लग रहा है 7,500, नीचे 20 लिखना है, 100/20 इंटू 7,500, वो अपने रूट से चलता रहे। लेकिन जिसके हाथ चलते ही नहीं है, ये क्वेश्चन दिखा और गायब, उनके लिए ये बॉक्स यूनिक बॉक्स है। मतलब आपका दिमाग इस पूरे बॉक्स में अपने आप विड्रॉ कर लिया गया है। आपको कुछ नहीं सोचना है, जो करेगा ये बॉक्स करेगा। मैं आपको जहां ले जा रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 3। एक बार देखते हैं यहां क्या हो सकता है, आंकड़े क्या दे रखे हैं। देखो, एक गांव की कुल जनसंख्या में से 37% पुरुष, प्रतिशत चलता है कितने पे, 100 पे। 38% महिलाएं। अब वैसे भी पता लग गया, तथा शेष बच्चे हैं। 37 और 38 मिला के कितने होते हैं, 75। 75% तो यही हो गए, तो बाकी बचे कितने हैं, 25% बच्चे हैं। आगे पढ़ो क्या दे रखा है। यदि पुरुषों की संख्या, यहां लिख रहा हूं वास्तविक संख्या दी हुई है 1110, तो बच्चों की संख्या ज्ञात करें। इस बार कुल जनसंख्या नहीं पूछा, मैंने क्या पूछा है, बच्चों की संख्या। आप तो एक सेकंड भी किसी का इंतजार मत करो कि कोई आके आपको आंसर बताने आएगा, सॉल्यूशन बताने आएगा। और पुराने जमाने के सॉल्यूशन हटाओ दिमाग से कि किसका क्या करें, कुल निकालें। कुल तो निकालना ही नहीं है,
आप तो हेडिंग बताओ, यहां पे हेडिंग क्या बनने वाली है, दो टीमों का नाम क्या है, पुरुष वर्सेस बच्चे। तो यहां पे मैं कुल भी नहीं लिखूंगा, पुरुष वर्सेस बच्चे। बात करते हैं सबसे पहले प्रतिशतता की। चलो, प्रतिशत के रूप में पुरुष, अब आदत मत डाल देना यहां 100 लिखने की, कुल नहीं है, क्या है, पुरुष है। प्रतिशत के रूप में पुरुष देखो कितना है, 37, ये लिख रहा हूं 37। प्रतिशत के रूप में बच्चों का प्रतिशत देखो कितना है, 25, ये 25। नेक्स्ट, नीचे उतरे, वास्तव में पुरुषों की संख्या कितनी है, चेक करो, 1110। और वास्तव में बच्चों की संख्या पता नहीं है, x। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। x के सामने वाला क्रॉस डेटा क्या है, 37। x बराबर 37 तो चला जाएगा नीचे, 25 इंटू 1110। एक बात तो कंफर्म है, 37 का भाग 25 में तो जाने से रहा, कुछ कटने वाला नहीं है। 37 का भाग यहां कहीं 111 से टकरा सकता है। वैसे 37 दूनी 74 होता है, 37 को 3 से गुणा करके चेक कर सकते हैं। ये नेट मिलेगा आपको 7 तारीख 21 2 9 और 2 11, 111, बिल्कुल ये कट गया, 3 और 0, और 25 इंटू 3 75। हमारा उत्तर तैयार है, कितना, 750। इस गांव की कुल जनसंख्या कोई पूछे कि कितनी आई तो कहना मुझे पता नहीं, और ना निकालने की आवश्यकता है। पुरुषों की संख्या दे रखी है, हमने सीधा स्विच किया बच्चों की संख्या पे, और आंसर भी तैयार है, कितना, 750। कुल मिला के एक कोई ज्ञात करना होगा और एक आपको दिया हुआ होगा, दोनों को हेडिंग के रूप में लिखें, आंसर तक पहुंचे। सॉल्यूशन नोट करना है तो फटाफट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन और पैटर्न्स इसी को फॉलो करते हुए होंगे। एक अगर आपको ध्यान हो तो पाई चार्ट आता है एग्जाम में डेटा इंटरप्रिटेशन के तहत, और पाई चार्ट इज टोटली बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। मैं आपको वहीं ले चलता हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता है, जहां आपको एक पाई चार्ट, इसको पाई चार्ट बोलते हैं, जो राउंड में आते हैं, कुछ आंकड़े दिए होते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति का विभिन्न मदों पर खर्च दिया हुआ है, विभिन्न मद का मतलब आइटम्स पर खर्च प्रतिशतता के रूप में दिया हुआ है, और वो यहां पे दिया हुआ है, मान लेते हैं ये है 28% शिक्षा, ये है 8% चिकित्सा, ये है 18% वाहन व्हीकल, ये है मान लीजिए 12% मनोरंजन, और ये हो गया 34% घरेलू मद। ग्राफिक से हो सकता है कुछ ऊपर नीचे आंकड़े मैच होते हुए नहीं हो, बट आप इन सब आंकड़ों को अगर मानते हुए चलते हैं, प्रतिशत के रूप में विभिन्न मदों पर खर्च आपको बता दिया गया है इस पाई चार्ट के माध्यम से। और एक छोटा सा प्रश्न पूछा जा रहा है, यदि व्यक्ति का शिक्षा पर खर्च 42,000 रुपए हो, तो मनोरंजन पर उसका खर्च ज्ञात करें। मनोरंजन पर उसका खर्च ज्ञात करें। देखें, ट्राई करो, फटाफट से आंसर बताओ।
कोई समय की विशेष सीमा नहीं है, विद इन अ मिनट कंप्लीट करना है इसको। चलिए, आंसर परफेक्ट है, इट मस्ट बी 18,000। और फिर मैं आपको एक बात कह रहा हूं, एक कुछ दिया हुआ है और कुछ ज्ञात करना है। वैसे दो के नाम भी दिख रहे हैं, एक है शिक्षा और एक क्या है, मनोरंजन। वैसे अगर आप देखो तो शिक्षा दिया हुआ है, टिक, और ज्ञात क्या करना है, मनोरंजन, क्वेश्चन मार्क। एक दिया हुआ है, एक ज्ञात करना है, मतलब उस बॉक्स में अगर एंटर कर रहे हैं तो प्रतिशत, वास्तविक आंकड़े, संदर्भ वर्सेस क्या, वर्सेस क्या, एक शिक्षा वर्सेस मनोरंजन। अब ये प्रतिशत कहां से आ गया, प्रतिशत पाई चार्ट के रूप में है। जितने भी आंकड़े प्रतिशत के यहां हैं, वास्तविक आंकड़े यहां रखें। शुरू करता हूं, प्रतिशत के रूप में शिक्षा कितना, चेक करो, शिक्षा कितना है, 28। प्रतिशत के रूप में मनोरंजन कितना, 12। दोनों आंकड़े फिल कर दिए, नीचे उतरो। वास्तव में शिक्षा पर खर्च, यहां से चेक करो, शिक्षा पर खर्च है कितना, 42,000। और मनोरंजन पर ज्ञात करना है एक्स। एक्स के सामने वाला क्रॉस डेटा बताओ क्या जा रहा है, 28। कहां लिखना है, नीचे। बाकी बचा 42,000 इंटू 12 ऊपर। वैसे 7 से डायरेक्ट कट रहे हैं ये दोनों, आप चाहें तो 4 से काटो, लेकिन 7 से कट रहे हैं, मैं 7 का यूज करूंगा। 7 चौक 28, 7 छंग 42, 3 जीरो आगे। 4 से कट गया 3 बार, और 6 इंटू 3, उत्तर क्या आएगा, 18,000। इसी पाई चार्ट को फॉलो करते हुए एक प्रश्न और आएगा, सावधानी पूर्वक सॉल्व करना। बाकी सब बातें सेम है। यदि व्यक्ति का शिक्षा पर खर्च 3200 रुपए हो तो घरेलू मद व चिकित्सा के खर्च का अंतर ज्ञात करें। फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ एक्सपेंडिचर बिटवीन होमली आइटम्स एंड मेडिकल। और ध्यान रखें, उसकी कुल खर्च ज्ञात नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर पे आना है। आंसर पॉइंट में आए तो घबरा मत जाना, आ सकता है। शिक्षा पर खर्च इतना है, घरेलू मद और चिकित्सा के खर्च का अंतर ज्ञात करें इन वन स्टेप। आंसर आया हो तो जरूर से हाथ खड़ा कर देना। इस चैप्टर का नाम है डेटा इंटरप्रिटेशन। यूं तो प्रतिशत है, लेकिन आजकल फैशन में देते हैं इसको, फैशन में चल रहा है, व्हाट आई मीन, इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का निर्वचन। कोई सा भी सिलेबस उठा के देखना, ये मिलेगा। मिला आंसर, बोलो बोलो बोलो।
4200 एक आंसर है। ओके, केवल इतना सा पूछ रहा हूं, घरेलू मत कितना आया इसमें, घरेलू मत पे कितना आया और चिकित्सा पे कितना है? हाँ ठीक है, नहीं पूछ रहा हूं मैं, निकाला हो तो बताओ, नहीं निकाला तो और अच्छी बात है। ठीक है, 4200 उत्तर है। चलो ध्यान दो, यहां पे केवल एक बात पे ध्यान दो, क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है। कैलकुलेशन अगर नहीं भी हुई हो, रनिंग में हो तो चल जाएगा, लेकिन बॉक्स में हेडिंग क्या बनानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा पर खर्च दिया हुआ है, टिक कर रहा हूं, शिक्षा दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है, क्या ज्ञात करना है बताना, घरेलू मद नहीं, तो क्या ज्ञात करना है, चिकित्सा नहीं, तो फिर क्या ज्ञात करना है, ज्ञात तो इन दोनों का क्या करना है, अंतर। क्वेश्चन पे ध्यान देना, शिक्षा दी हुई है, ज्ञात क्या करना है, व्हाट टू फाइंड आउट, घरेलू मद नहीं, चिकित्सा भी नहीं, इन दोनों का क्या चाहिए, अंतर, अंतर ज्ञात करना है। तो हमारी हेडिंग बॉक्स में जब एंटर होने जा रहे हैं, पहले बॉक्स बना लें, बहुत इंटरेस्टिंग बॉक्स है इस समय, ऊपर प्रतिशत फिक्स है, नीचे एक्चुअल डेटा वास्तविक आंकड़े, संदर्भ टीम ही तो डिसाइड करती है आप कितना ट्रिकी होने जा रहे हैं। तो एक तो दिया हुआ है शिक्षा और एक ज्ञात करना है, बोलो क्या ज्ञात करना है, अंतर। किसका अंतर, घरेलू मद और चिकित्सा का अंतर। वैसे अगर आपको कोई कहे योग सम का क्या मतलब होता है तो आप कहोगे प्लस, और आपसे कोई पूछे अंतर का क्या मतलब होता है तो आप कैसे डिफाइन करते हो, माइनस। तो कुल मिला के इस समय अंतर पूछा है घरेलू मद और चिकित्सा का, मैं इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, घरेलू मद माइनस चिकित्सा, डायरेक्ट लिखना है, यह ज्ञात करना है घरेलू मद और चिकित्सा का अंतर। शुरू करते हैं बात, सबसे पहले करेंगे प्रतिशतता की। प्रतिशत के रूप में चेक करें, आपको यहां पे शिक्षा कितनी दी हुई है, देखो 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 28, ये 28। नेक्स्ट, घरेलू मद और चिकित्सा का अंतर कितना है, तो ना तो घरेलू मद लेना है ना चिकित्सा, दोनों का अंतर लेना है। यह है 34, यह है 8 प्रतिशत के रूप में, 34 और 8 का अंतर बोलो कितना हो गया, 26, 26। तो मुझे यहां ना तो 34 ना 8 लिखना है, यहां लिखना है 26, यह बहुत क्रूशियल था। नेक्स्ट, वास्तव में शिक्षा पर होने वाला खर्च वो दिया हुआ है, देखो 3200, और ये अंतर वही तो पता लगाना है, x, x बराबर, देखो x के साथ क्रॉस में कौन है, 28 नीचे, बाकी बचा 3200 इंटू 26 ऊपर, कुछ कट रहा है 28 और 32 में कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 से काट रहा हूं मैं, 4 8 32, 800 बार, और 4 से कट गया 7 बार। अब कुछ भी कटने वाला नहीं है, चुपचाप गुणा करके 7 का भाग देना है, 8 छंग 48, 4 8 दूनी 16 और 4 20, और 2 जीरो बाकी हैं, और नीचे कितना है 7, 7 का भाग लगाना शुरू करते हैं, 7 दूनी 14, 6 8, 7 इंटू 9 63, 5 जीरो, 7 इंटू 7 49, 1 जीरो, 7 इंटू 1 7, पॉइंट 3 जीरो का मतलब 4। आपका उत्तर तैयार है 2971.4, इन दोनों का अंतर होगा। अभी तक मुझे यह पता नहीं है घरेलू मद कितना है, यह भी पता नहीं है चिकित्सा कितनी है, लेकिन दोनों का अंतर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं डायरेक्टली कितना, 2971.4 रुपए दोनों का डिफरेंस है। एक क्वेश्चन और लूंगा डिट्टो ऐसा का ऐसा, इस बार प्रयास वापस आपके होंगे। यह आंसर किसी को मिला था कि नहीं, नन। चलो, कैलकुलेशन में कौन कौन अटक गया, मतलब यह सब कुछ ओके था, बस कैलकुलेशन नहीं हुई थी, ऐसा कोई, नन ऑफ यू। प्रयास जारी रखना अगले क्वेश्चन के साथ में। शिक्षा का खर्च हटा देते हैं क्योंकि शिक्षा 2 बार हो गई है आपकी, अब आपकी चिकित्सा होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो यदि
व्यक्ति का चिकित्सा पर खर्च, व्यक्ति का चिकित्सा पर खर्च 1200 रुपए हो तो मनोरंजन व वाहन के खर्च का योग, सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड व्हीकल विल बी, योग ज्ञात करें। और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि शायद आप तेजी से आंसर निकाल लेंगे, एक्यूरेट भी आएंगे। आंसर राउंड ऑफ में आना चाहिए, फास्ट भी आना चाहिए। $4500। आज घर जाके किताबें खोलना, डीआई के पाई चार्ट के जितने क्वेश्चन से होने लग जाएंगे, और ऐसे प्रतिशत में कुछ भी दिया हुआ हो ज्ञात करें, बॉक्स अप्लाई करना, आंसर आना शुरू हो जाएंगे धमाधम, नो कंफ्यूजन। एक बॉक्स 95% पैटर्न के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। 3000 नहीं, 3000 नहीं, 28, 12, 30 तो यही है। कितना बोले थे? 45,000, 4500, सॉरी। हाँ, देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है। चिकित्सा दी हुई है, टिक कर रहा हूं। क्या ज्ञात करना है? मनोरंजन नहीं, तो वाहन बिल्कुल नहीं। दोनों का क्या ज्ञात करना है? योग। योग का मतलब क्या होता है? प्लस। मनोरंजन और वाहन को मिला के कितना खर्च है वो ज्ञात करना है। एक हेडिंग ये बन गई, एक हेडिंग ये बन गई। बॉक्स को यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। बॉक्स में ये फिक्स है, हमेशा फिक्स है प्रतिशत, नीचे भी फिक्स है वास्तविक आंकड़े। बस यहां पे वर्सेस में क्या लिखोगे वो चेक करो। ये लिखेंगे चिकित्सा वर्सेस मनोरंजन प्लस वाहन। शुरू करता हूं प्रोसेस। प्रतिशत के रूप में चिकित्सा कितनी, चेक करो। प्रतिशत के रूप में चिकित्सा 8। नेक्स्ट, प्रतिशत के रूप में मनोरंजन और वाहन का योग। मनोरंजन 12, वाहन 18, 12 और 18 मिला के कितना हो गया? 30। यहां लिख रहा हूं 30। चलो, दो बातें समाप्त प्रतिशत की। नीचे उतरें, वास्तव में चिकित्सा कितनी, सामने देखो कितनी है? 1200। कहा मिस्टेक की पकड़ना, और यहां पे क्या लिखना है? एक्स। एक्स बराबर, एक्स के साथ में क्या है? 8। कहां लिखना है? नीचे। बाकी बचा 1200 इंटू 30 ऊपर। सॉल्व करें तो ये 4 से कट रहा है 300, और 4 से कट रहा है 2, 2 से कट रहा है 15, 15 इंटू 3, आंसर बनेगा कितना? 4500। क्यों आया था 3000? बताओ, देखें पीछे क्या गड़बड़ की थी। किसकी जगह? यहां पे। अच्छा, 12 में सीधा इसी को जोड़ दिया। चलिए, एनीवे, एक क्वेश्चन आपके घर के लिए करके लाइएगा, और वहीं से हमारी शुरुआत होगी कल की। क्वेश्चन इसी का संदर्भ है, यही पाई चार्ट फॉलो करना है। और क्वेश्चन ये है, यदि शिक्षा व मनोरंजन के खर्च का अंतर 4000 रुपए हो तो वाहन व चिकित्सा के खर्च का योग सम ज्ञात करें। और दूसरा एक छोटा सा प्रश्न और,
वाहन के खर्च को डिग्री के रूप में व्यक्त करें। एक्सप्रेस द एक्सपेंडिचर ऑफ व्हीकल इन फॉर्म ऑफ डिग्री। ऐसा डिग्री जिसको हम कहते हैं 25 डिग्री, 35 डिग्री, 36 डिग्री, 360 डिग्री मैक्सिमम होता है। तो आपको यहां पे वाहन के खर्च को कन्वर्ट करना है, शो करना है किस रूप में? डिग्री के रूप में। ये 2 क्वेश्चन करके लाइएगा। कल क्लास की